गाइस इग्नू वालों ने भाई नई असाइनमेंट की गाइडलाइन निकाल दी है। वही जो हर बार होती है असाइनमेंट्स की गाइडलाइन, वही उसी टाइप की चीज़ें ही हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं पूरी वीडियो बड़ी बन जाएगी अगर मैं हर पॉइंट को समझाने लगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक और फ्री असाइनमेंट्स पीडीएफ जो कि आपको है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो चेकआउट कर लेना। और बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे टेलीग्राम पर आने वाली है, जैसे जो फ्री कोर्सेज होते हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट लाती हो या फिर कोई भी बड़ी कंपनी लाती हो, जैसे ओरेकल या फिर एनवीडिया या आपका इंटेल या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे कोर्सेज लाती है फ्री में। सो उन सभी चीज़ों के बारे में भी, और इग्नू जो अपने अपडेट्स लाता है उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको मेरे टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग पेज सब्सक्राइब करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स के लिए अलग, इग्नू अपडेट्स के लिए अलग, कोर्सेज़ के लिए अलग। सो ये सब चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना। वीडियो ना बड़ी करते हुए जल्दी जल्दी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहले में ही लिखा हुआ है इसके अंदर आपको बताया कि भाई आपको जो है आंसर जो है आपके खुद के वर्ड्स में लिखना है, कि जो बुक में लिखे होते हैं वही सेम आंसर लोग स्टडी मटेरियल में जो लिखा होता है इग्नू की तरफ से दिए गए होते हैं वही सेम वर्ड्स उठा कर लिख देते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर में आपको बताई गई होती है, उसके अंदर ही लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो वर्ड लिमिट होता है कभी कभार उससे आप कम भी लिखते हैं बच्चे, कभी कभार ज़्यादा भी लिख देते हैं, तो वो दिक्कत नहीं करना। ज़्यादा में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ पेज ही भर देते हैं अलग अलग, तो वो सब क्वेश्चन मतलब वो हरकतें आप मत करना। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना जो है यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, और आपको ये भी बताया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उससे पहले ही आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपकी लास्ट डेट भी बताई गई है कि भाई 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, बट ऐसा नहीं है, ये अक्टूबर में जाती है। 31 अक्टूबर तक ये डेट चली जाती है। सो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, आराम से बनाओ, बढ़िया हैंड राइटिंग में बनाना तो आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई आपकी जो जहाँ पर आप सबमिट करते हो वो आपका स्टडी सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्टडी सेंटर पे अपने सबमिट करोगे ये भी देख लेना। ठीक है, और साथ ही साथ आपके स्टडी सेंटर पे कैसे सबमिट होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली RC3 और मुंबई और एक जोरहाट, इन तीनों रीजनल सेंटर ने भी अपनी जो है सबमिशन को लेकर गाइडलाइन निकाली थी कि मतलब किस तरीके से आपको सबमिट करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी। सो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके रीजनल सेंटर की भी आएगी तो बना दूंगा। अगर इन तीनों में से जो मैंने रीजनल सेंटर बताया आपका कोई है, सो जाओ वो वीडियो चेकआउट कर लो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा उसके बारे में वहाँ पर मैंने बात करी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बात की गई है कि भाई यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हो तो उसके अंदर आप यहाँ पर लिखा है कि भाई आपको एक ज़ेरॉक्स करा लेना है, उसको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, बट उसके अंदर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करना, सिंपली उसका PDF बना लेना, फ़ोटो खींच खींच के, एक आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आपने असाइनमेंट्स बनाए थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर से रिसिप्ट मिलती है, वो भी अपनी संभाल के रखना जब तक आपके नंबर ना लग जाएँ। और खैर 2 3 साल 4 साल तो संभाल ही सकते हो यार आप अपने। ठीक है, अपने कोर्सेज़ के पूरे समय आप तक आप संभाल ही रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में बताया गया है कि भाई एनरोलमेंट नंबर और आपके फ्रंट पेज होता है एक तरीके से। तो ये फ्रंट पेज में आपको क्या क्या लिखना है, कोर्स कोड के बारे में, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट्स कोड्स, और जो भी यहाँ पर आपके सिग्नेचर वगैरह हैं वो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। तो आप देख लेना, आपके फ्रंट पेज जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लो स्क्रीन पर। ये थोड़ा मेरा अभी ऑडियो का प्रॉब्लम था, ठीक है, इसलिए मैं अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, फ़ोन से कर रहा हूँ, बट ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका फ्रंट पेज है, इसमें जो सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हैं वही भरनी है, तो भर लेना। ठीक है, कई कई रीजनल सेंटर जो होते हैं, मतलब सॉरी स्टडी सेंटर्स, वो और रीजनल सेंटर्स भी आपको अपना फ्रंट पेज देते हैं। तो देख लेना वो भी। मैंने जो वीडियो बता रहा हूँ आपको रीजनल, वो अभी जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने चीज़ों के बारे में ही बताया कि भाई किस तरीके से अलग अलग अपने RCs ने अपने अपने फ्रंट पेज दिए हैं। तो फ्रंट पेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिखा है कि आप जब असाइनमेंट बनाते हो उससे पहले क्वेश्चन पेपर पे ना आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, तो आपको उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, फिर उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी यही लिखा है कि आपको जो स्टडी सेंटर असाइन हुआ है उसी के अंदर आपको सबमिट करना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिखा है कि आपको जो आपके
और भी चीज़ें बताता हूँ कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, और यहाँ पे गाइडलाइंस मेंशंस होती है आपको आपके असाइनमेंट्स के ऊपर, उन सबको पढ़ के लिखना है, ठीक है। और आप अपने असाइनमेंट्स होते हैं, ये देखो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ें लिखी हैं, गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस वगैरह। बाकी यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने जो आंसर्स हैं, ठीक है, उनको प्लानिंग करनी है, फिर लिखना है, और आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी है कि भाई कुछ भी उठा के सीधा नहीं लिख देना है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी दिया गया है इन्हीं पॉइंट में कि ये देखो यहाँ पर कि A4 साइज़ की शीट है वो यूज़ करनी है आपको, जिसमें लाइन लगी होती है ना, वो पेज वो आते हैं वो, क्योंकि पहले जो है ना प्लेन पेजेस भी चलते थे, तो उसके लिए लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि भाई जो लोग प्रिंटेड आंसर लाते हैं, मतलब जैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप वही PDF लेके चले जाओगे सबमिट करने तो नहीं होगी सबमिट, आपको खुद से अपने हाथों से पेन से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप कंप्यूटर पे सोचो कि मैं लिख लूँ फिर मैं ले जाऊँ, तो वो भी सबमिट नहीं होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप आंसर लिखते हो, यहाँ पर वर्ड लिमिट के बारे में बात की गई है, और इसी टाइप की चीज़ों के बारे में बस बात की गई है, ठीक है। और मैं आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, डिफरेंट हैंड राइटिंग, मतलब वही कि कुछ आंसर्स आप लिख लो, कुछ अपने दोस्तों से भाई बहनों से लिखवा लो, तो वो वाले काम मत करना, वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ईच जो आपका असाइनमेंट है वो सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, कभी एक ही बंडल बना दो सभी का, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है कि भाई क्वेश्चन नंबर आपको ढंग से डालने हैं यहाँ पर 8 पॉइंट में, तो वो इसलिए लिखा है, कई लोग क्या करते हैं, मेरे को ये आंसर पहले आता है तो मैं ये लिख देता हूँ, वो तो वो नहीं करना है। जिस तरीके से आपके सेक्शंस बटे हुए हैं उसी तरीके से आपको सेक्शन डालने, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लाइन वाइज आपको आंसर लिखने हैं। ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे करना ही नहीं है आपको, ठीक है। ये वाली हरकतें मत करना, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो, वहाँ पे आपको जो आपका कोऑर्डिनेटर होता है स्टडी सेंटर पे, आपको एक्नॉलेजमेंट देता है आपके असाइनमेंट को लेकर, तो वो भी आपको अपना संभाल के रखना होता है, ठीक है। और असाइनमेंट अगर ऑफलाइन सबमिट करोगे तो ले ही लेना, ऑनलाइन सबमिट करोगे तो भी आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होते हैं असाइनमेंट, अलग अलग जगह पर अलग तरीके से है, तो गूगल फॉर्म के थ्रू जो सबमिट होते हैं उनके अंदर आपके ईमेल पर भी आ जाता है कि आपने क्या क्या फॉर्म फिल किया है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी लिखा है कि जो आपके क्या कहते हैं उसे, हाँ, यहाँ पर ये भी लिखा है, देखोगे तो यहाँ पे चैनल फाइल के बारे में, कि जो आपकी डंडे वाली फाइल होती है ना, जिसके अंदर हम एक प्लास्टिक मतलब फाइल में हम लगा देते हैं अपने पेपर, फिर उसके बाद स्टिक होती है, साइड में स्टिक फंसाते थे, तो वो वाले काम मत करना। आप इसको थ्रेड से बांध सकते हो, या फिर अपनी स्टेपलर पिन से लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, जिससे कि आपके पेज इधर उधर बिखरे नहीं, क्योंकि वो चैनल वाली फाइल आपको पता है कि उसमें पेज निकल के भगते रहते हैं, तो ख़राब हो जाएगा। कोई पेज गुम हो गया, असाइनमेंट ऊपर नीचे हो गए तो नंबर नहीं लगते हैं, फिर पता है आपको, तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और आपको अपना है ना, और यहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती है, फ्रंट पेज लगाना होता है, फिर एक अपना आईडी कार्ड भी लगाना होता है, फिर अपने क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर की जो शीट होती है वो लगानी है, तो वो सब लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा है कि अपने जो असाइनमेंट है वो अच्छे से बनाना, क्योंकि 30% की यहाँ पर आपकी वेटेज लगती है यहाँ पर आपके फाइनल्स के अंदर, ठीक है। सो आपके जो कि मार्क्स को इम्प्रूव करेगा, आपको फ़ायदा करेगा, सो ये चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना, हरकतें मत करना, अच्छे से बनाना, आराम से बनाना, टाइम लेके 30 अक्टूबर तक की डेट है, ठीक है। बीच में आपके त्यौहार भी आएंगे, उन सब की बात अलग है, तो पहले ही ढंग से असाइनमेंट बना लो, जिससे आप अपने चीज़ों में भी मज़े कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका टाइटल लिखना है, कोर्स के जो असाइनमेंट के ऊपर जो होता है आपका, अलग अलग नंबर्स भी होते हैं, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा है, आपके एनरोलमेंट नंबर के बारे में, आपके एड्रेस के बारे में, जो आपको करेक्टली लिखना है, कुछ उल्टा सीधे हरकत नहीं करनी है, फाइल के बारे में बताया, जब सबमिट करते हुए ये सब चीज़ें तब होती हैं, ठीक है। आपको अपने कोर्स कोड ढंग से लिखने हैं, क्योंकि आपके जितने असाइनमेंट हैं, अगर 8 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 8 सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट बनाने होंगे, 8 आप असाइनमेंट बनाओगे, फिर आप उनको सबमिट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ही आपके पेपर होते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। यही सब चीज़ें हैं, आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो, आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसके नीचे पेंसिल से ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइन लगा दो, या आप अपने पेन से लाइन लगा दो, बाकी और कोई कलर का पेन यूज़ होता नहीं है यहाँ पर, बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ। और यही लिखा है कि आपको बाकी जो चीज़ें हैं कि भाई आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है, खुद पहले पढ़ लेना है आंसरों को, तो फिर उसके बाद जब आप आंसर को समझ जाओ, आपको पता चल जाए क्या लिखना है, फिर आपको ढंग से प्लानिंग करके लिखना है, जैसे कि भी मैंने आपको ऊपर बताया ही था, ठीक है। तो लिखना, बढ़िया बढ़िया आंसर्स, फ्री आंसर्स मिल जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम पर, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम पर आने वाले समय में मिलने वाली हैं। सो जुड़े रहना,
फ़ायदा आप लोगों का है। इंटर्नशिप्स और आपकी जो जॉब्स वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी, बाउंटीज़ वगैरह के बारे में भी आपको हमारे टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई भी बंदा नहीं बताता है जो आपको इग्नू के अपडेट्स वगैरह देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने अपने टाइम पे देखी थी, ये दिक्कतें होती हैं आपको, बाद में ना दिक्कतें हो जाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारे उलझन में आ जाते हैं, तो वो चीज़ आप देख लेना। हाँ, और एक चीज़ और बताई गई है असाइनमेंट के अंदर, अगर आप लोगों ने अपना रीजनल मतलब सॉरी अपना स्टडी सेंटर चेंज किया है, तो जो स्टडी सेंटर आपने चेंज किया है, ठीक है, उसके अंदर ही सबमिट करना। अगर आपने चेंज नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर चेंज किया है तो जो आपने नया लिया है अपना स्टडी सेंटर, उसमें आपको सबमिट करने होंगे। अगर आपका स्टडी सेंटर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक आपने चेंज करने के लिए बोला, आपने जाकर अपना चेंज करवाया होगा अपने रीजनल सेंटर पे, समझ रहे हो आप। अगर आपने वहाँ पर जाकर चेंज कराने के लिए कोशिश करी और आप फॉर्म वगैरह वो सब चीज़ आपने फिल करी है, बट आपका रीजनल सेंटर चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, तो आपको जो पुराने वाला है सॉरी आपका स्टडी सेंटर चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो आपको जो पुराना स्टडी सेंटर आपको मिला था, आपको उसी में सबमिट करना होगा। जब चेंज हो जाए तो अगली बार आप सबमिट कर लीजिएगा, नहीं तो एक सही ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप पहले अपना स्टडी सेंटर चेंज कराने के बजाय असाइनमेंट बना ले, सबमिट करा लीजिए आप। उसके बाद आपके जब नंबर लग जाएँ उसके बाद आप लोग चेंज करा लेना अपना स्टडी सेंटर, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो बाद में दिक्कत होती है असाइनमेंट सबमिशन को लेकर, आपके नंबर को लगने को लेकर, क्योंकि आपका जो एक टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट के बाद जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इग्नू के, ठीक है। और फिर अगर आपके चेंज हो जाएंगे, पुराने असाइनमेंट रहेगा, तो फिर आपको नए असाइनमेंट दोबारा बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ, समझे। और बाकी इन फ्यूचर आपको और भी अपडेट्स चाहिए, फ़ायदा चाहिए, सो जाओ फॉलो कर लेना, और जोन सा भी आपको असाइनमेंट चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कर देना, कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में इग्नू के। चलो गाइस, बाय।